नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड। अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें देश के लिए गर्व करने वाली अनुभूति भी है और सरकार और सिस्टम को झकझोर देने वाले सवाल भी। ये कहानी देश की एक ऐसी बेटी की है जिसने अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बूते एक ऐसे खेल में अपना सिक्का जमाया जिसे भारत में चुनिंदा लोग ही खेलते हैं। इस बेटी ने तो देश के लिए कुछ अलग करने की ठानी और आगे बढ़ी, लेकिन जो रफ्तार, जो हक इस बेटी को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया और इसी वजह से सरकार और सिस्टम सवालों के घेरे में है। इस बेटी की कहानी आप देखिए और उसकी आवाज बनिए ताकि देश की प्रतिभाओं को उनकी सही जगह, उनका सही हक मिल सके। इस बेटी का नाम है सलोनी। उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली सलोनी ने रग्बी खेलना शुरू किया और रग्बी इतना बेहतरीन खेलने लगी कि वो पहले जिला स्तर पर खेली, फिर राज्य स्तर की रग्बी प्लेयर बनी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए उसका सिलेक्शन होने लगा। लेकिन ये चमकदार तस्वीरें सलोनी का पूरा सच नहीं है। सलोनी का पूरा सच जानने के लिए आपको कुछ और तस्वीरें देखनी होंगी। जी हाँ, यही है सलोनी की जिंदगी का असली और कड़वा सच, जिस पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन सच तो आखिर सच है। रुड़की के सोलानी पार्क के पास झुग्गियों के बीच रग्बी खेलने वाली सलोनी और उसका परिवार रहता है। परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है। सलोनी के पिता करम सिंह रिक्शा चलाते हैं। उनकी कमाई से परिवार का गुजारा मुश्किल है। इसीलिए सलोनी की मां भी सोलानी पार्क के पास अपनी झुग्गी में ही चाय की छोटी सी ये दुकान चलाती है और इसमें मां की मदद करती है सलोनी। रग्बी में देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखने वाली सलोनी इस बदहाली में जी रही है। ये खबर जब श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल तक पहुंची तो हमारे रिपोर्टर पहुंच गए सीधे सलोनी के पास और तब सलोनी ने बहुत कुछ कहा। और आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खबर। हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलोनी, जो रुड़की में है। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। सलोनी की बात करें तो सलोनी का परिवार जो है यहाँ रुड़की में सोलानी पार्क के पास एक चाय की दुकान है। यहाँ इनकी माता चाय बेचने का कार्य करती हैं, वहीं इनके पिता रिक्शा चालक हैं। वहीं बात करें तो सलोनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और सिल्वर मेडल जीतकर देश का ही नहीं बना उत्तराखंड का पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। मौजूद है हमारे साथ सलोनी। आइए सलोनी से बात करते हैं कि क्या इनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सलोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। जानना चाहेंगे आपसे कि एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपकी, छोटा सा परिवार, बात करें चाय बेचने का कारोबार माता करती हैं, पिता आपके रिक्शा चालक है, द्वारा बताया गया है, तो कैसे आपका जज्बा बना खेल की तरफ जाने का और किस तरह से आपको इसमें जो सफलता हासिल हुई है? सर थैंक यू सो मच मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सर मेरे को स्पोर्ट्स में जाना ही था, बचपन से एम था मेरा। स्पोर्ट्स में जाना मेरा एम था, मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना था। मैंने एक लड़की को जाते हुए देखा था तो मैंने सर से बात की जाके। आयुष सैनी मेरे कोच है और उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन उन्हीं के पास में रजिस्टर्ड है। इधर से सर नेशनल के लिए टीम जाती है। मैं महाराष्ट्र गई थी खेलने के लिए, जैसे प्रैक्टिस चलती रही है, कंटिन्यू मैच होते हैं, कभी बहुत मैच होता है, फिर हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती रहती है। सर मैं महाराष्ट्र गई खेलने के लिए पूना, वहाँ पे मेरा मैच हुआ, वहाँ पे मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे फिर 1 महीना कैंप ओडिशा में चलता है जो कंपलसरी है, हर साल चलता है। वहाँ पे सर मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। हर वीक में वहाँ पे कट ऑफ होते थे। पूरे भारत से 30 लड़कियां थी, उत्तराखंड से भी 5 बच्चे थे, लेकिन लास्ट वीक तक के मैं ही रुकी थी वहाँ पे। फिर मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं ताइवान चाइनीज ताइपे गई, मेरा सिल्वर मेडल लगा और अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू है। श्रेष्ठ उत्तराखंड से सलोनी कह रही है कि बचपन से ही लक्ष्य स्पोर्ट्स में जाना था। इसके लिए रग्बी खेलने को चुना और उनके कोच का भी उन्हें विशेष सहयोग मिला। हाल ही में ताइवान में सिल्वर मेडल जीता। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरी टाइम तक भी उनके कागज पूरे नहीं थे, साथ ही उनके पास पैसे भी नहीं थे और माता पिता भी बीमार थे।
आरोप है कि इतना सब होने के बाद भी सलोनी का हाल जानने ना तो सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, ना ही खेल विभाग का कोई अधिकारी। सलोनी बताती है कि कैसे उसके परिवार ने ब्याज पर पैसा लेकर उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश की। बात की जाए, सिल्वर मेडल जीता है आपने, देश को अपना नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि भी आपकी गरीब परिवार से आप ताल्लुक रखती हैं, पैसे की भी आपको परेशानी हुई होगी, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको और किन किन लोगों ने आपकी इस हद तक सहयोग किया आपको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए? सर कठिनाइयाँ तो होती है, मेरे फैमिली में कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरा तो सर ये था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे। जब मैं जा रही थी तब मेरे पास में 1 भी रुपया नहीं था और मम्मी पापा की भी तबीयत खराब चल रही थी उस टाइम पे। मेरे जो कोच है वो फ्री कोचिंग देते हैं, उनका मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी उनको कि वो फ्री कोचिंग देते हैं सबको, मुझे नहीं सबको देते हैं। और सर मतलब जब मैं जा रही थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को फाइनेंस से पैसे लेके दे दे, जो कि उनका अभी तक के ब्याज ही जा रहा है और सरकार की साइड से मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बोला था कि सपोर्ट देंगे, मुझे आए हुए इधर 1 महीना हो गया है उत्तराखंड में, तब से अब तक के मैं ऐसी हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ कंटिन्यू, मतलब किसी ने मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि सलोनी ने हमें शुरुआत में बताया कि पिछले महीने अक्टूबर में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एशियन अंडर 19 रग्बी खेलने ताइवान भेजा गया था, जहां सलोनी ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इसके बाद सलोनी जब वतन लौटी थी तो जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं ने उसका जबरदस्त स्वागत किया था। सलोनी और उसके परिवार की आर्थिक बदहाली को देखते हुए हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया था। बड़े बड़े वादे का दौर चला, लेकिन सलोनी कहती है कि किसी ने भी कोई वादा पूरा नहीं किया। यही वजह है कि रग्बी खेलने वाले सलोनी जैसी देश की होनहार बेटी आज इस हाल में जी रही है, लेकिन ना तो सरकार के किसी नेता की नजर उस पर पड़ी है, ना ही विभाग और अधिकारी की। कहीं ना कहीं गोल्ड का सपना आपका भी आगे है, क्योंकि सिल्वर आपने जीता है, तो आने वाले समय में आप देश का नाम और गौरवान्वित करना चाहती हैं, तो क्या आपके द्वारा सरकार से क्या अपील रहेगी, किस तरह की आपकी मदद की जाए कि आपको देश का नाम रोशन करने में आपको मदद मिले? सर मैं सरकार को यही बोलना चाहूंगी, अकेली मैं ही न्यू जो रग्बी खेलती हूँ और भी प्लेयर रग्बी खेलते हैं, उनको भी सपोर्ट मिले, मेरे को भी सपोर्ट मिले, ताकि दूसरों को भी देखने को मिले कि हाँ भाई कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। रग्बी गेम सर भारत में बहुत कम चलता है, हालांकि ये अमेरिकन फुटबॉल गेम है, बट भारत में ये चल रहा है और उत्तराखंड से गर्व होना चाहिए सरकार नेताओं को भी कि उत्तराखंड से भी रग्बी के लिए टीम जाती है। सर मैं सरकार को यही बोलना चाहूंगी, ऑल रग्बी प्लेयर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, किटअप का, ग्राउंड का, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड कुछ भी हो, गेम से लेके सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। सलोनी कह रही है कि उस जैसे जरूरतमंद खिलाड़ियों को अगर सरकार से मदद और हौसला मिले तो वो देश के लिए ना सिर्फ बहुत सारे मेडल जीत सकते हैं, देश का नाम दुनिया में और ऊंचा कर सकती है। सलोनी पूरे आत्मविश्वास से ये भी कहती है कि अगली बार जब वो रग्बी के मैदान पर खेलने उतरेगी तो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगी। आखिर देश भी तो अपनी इस होनहार बेटी से यही चाहता है, लेकिन ऐसा संभव तब होगा जब सरकार, जनप्रतिनिधि, खेल विभाग और अधिकारी ऐसी होनहार बेटियों की अनदेखी नहीं करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किए गए वादों पर अमल करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।